नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। ब्लाइंड वीमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त नरेश आपके पास वापस आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गुड न्यूज़ लेके। जैसा कि आप जानते हैं 2018 से ब्लाइंड वीमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ब्लाइंड गर्ल्स और वीमेन की फाइनेंशियली मदद करता आ रहा है। इसी क्रम में इस बार हम एक स्कॉलरशिप लेकर आए हैं जो कि स्पेशली स्कूल गोइंग ब्लाइंड गर्ल्स के लिए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स हायर एजुकेशन में हैं उनको अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप मिलती हैं, लेकिन जो गर्ल्स स्कूल में हैं और हॉस्टल में रहती हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की है जिसका नाम है वी.आर. गुप्ता एलिमेंट्री मेरिटोरियस स्कॉलरशिप फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स 2020। इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूं और इसके बारे में आपको बताऊं कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए ताकि ये जो जानकारी है अपने लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचा पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। चलिए जल्दी से चलते हैं इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का या इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वी.आर. गुप्ता एलिमेंट्री मेरिटोरियस स्कॉलरशिप फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स 2020। V.R. Gupta Elementary Meritorious Scholarship for the Blind Girls 2020। इस स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन और नोट्स दिए गए हैं, उनको भी एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। Sponsored by Vinny Gupta, daughter of late Shri V.R. Gupta। इस स्कॉलरशिप को विन्नी गुप्ता जो हमारी ट्रस्टी हैं स्पॉन्सर्ड कर रही हैं, जो कि स्वर्गीय श्री वी.आर. गुप्ता की सुपुत्री हैं And organized by Blind Women Empowerment Trust। और इस स्कॉलरशिप को ऑर्गेनाइज करने का काम ब्लाइंड विमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट कर रहा है। Note। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, वो भी आपको जल्दी से बता दें क्या क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इस पूरी स्कॉलरशिप के लिए। This scholarship is reserved for only blind girls staying in hostels। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये कि ये जो स्कॉलरशिप है ये उन ब्लाइंड गर्ल्स के लिए है जो स्कूल के हॉस्टल में रहती हैं, यानी कि अगर आप स्कूल में हैं और घर से अप डाउन कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। The applicant has passed 5th class and is presently studying in 6th class। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बच्चियाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल यानी कि 2020 में अपनी 5th क्लास पास की हो और इस टाइम प्रेजेंट में वो 6ठी क्लास में एडमिशन ले चुकी हों, वही इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। Last date for application submission is October 31st, 2020। अभी तक जो इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो है 31 अक्टूबर 2020। तो ये बेसिकली नोट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो कि कुछ आप ही कह देते हैं टर्म कंडीशन है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके जो स्कॉलरशिप को जब आप फिलअप करना शुरू करेंगे तो किस किस तरह के कॉलम्स आपको मिलेंगे जिनको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि जिन क्वेश्चंस पे स्टार लगा होगा वो क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं कि आपको उनको फिलअप करना ही करना है। जिन पे स्टार नहीं है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप चाहें तो उन्हें फिलअप करें या ना भी करें। Heading Level 3 email address। Your email required invalid entry edit। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फॉर्म सबसे पहले ईमेल आईडी मांगता है। Heading Level 3 Personal Details। Full name। यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल्स शुरू हो रही हैं और उसमें जो सबसे पहला मैंडेटरी क्वेश्चन है वो है आपका फुल नेम।
Personal detail required invalid entry edit. यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है। इसके बाद जो अगला मैंडेटरी क्वेश्चन है उसमें Heading Level 3 Mother's Name. आपको फिर अपना मदर्स नेम फिलअप करना है। Father's Name. Heading Level 3. इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है अपना फादर्स नेम। इसके नीचे एक एडिट बॉक्स है जिसमें आप ये सारा लिखेंगे। Contact Number. Heading Level 3. यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये भी मैंडेटरी है। इसमें है कॉन्टैक्ट नंबर। आप जो भी मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर भी हैं तो आप 2 नंबर भी एंटर कर सकते हैं, एक के बाद एक। Email ID. Heading Level 3. फिर से आपसे एक मैंडेटरी क्वेश्चन यहाँ पे जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। Postal Permanent Address based on Aadhaar Card. इसके बाद आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस जो बेसिकली आपने आधार कार्ड पे दिया हो, यानी कि जो बेस्ड हो आधार कार्ड पे, वो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एडिट बॉक्स में पूरा लिखना है। आप पूरा लिख सकते हैं, एक ही एडिट बॉक्स में आप पूरा अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। Educational details. School name. इसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात या एजुकेशनल डिटेल्स जो इस फॉर्म के लिए आपको ज़रूरी है। सबसे पहला आपने उसमें आपको देखना है कि आपका जो आप फिलअप करेंगे उसमें आपका स्कूल का नाम क्या है। Class teacher name and contact number. इसके बाद आपके क्लास टीचर कौन है, यानी कि 6 क्लास में आप हैं तो आपके क्लास टीचर कौन है उनका नाम आएगा और उनका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल। Name of the hostel. इसके बाद आप किस हॉस्टल में रहते हैं, किस स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं, उस हॉस्टल का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। Class. इसके बाद आपकी क्लास, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसका मतलब आप 6 क्लास में हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 6 क्लास। Maximum marks. इसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि जो 5th क्लास में जब आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम दिया और आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें टोटल मार्क्स कितने थे। मैक्सिमम मार्क्स वो होते हैं जिस नंबर में से आपको मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है कि आपको 500 में से मिले हों, हो सकता है आपको 600 में से मिले हों या आपको 400 में से मिले हों, तो वो जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। Marks obtained. इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। जो 500 मार्क्स मैं आपको बता रहा था उसमें से आपको कितने मिले, आपको मिले 350 मिले, आपको 400 मिले, 410 मिले, जितने भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिले हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिटेल्स थे ये डिटेल्स थे जो आपके पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स थे। इसके बाद इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं इस स्कॉलरशिप के साथ, जिसमें पहला जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। Required documents. Aadhaar card. Add file button. ये ऐड फाइल बटन यहाँ पे आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज होगा और उसके बाद आप उसको ब्राउज करके उस फोल्डर पे जा सकते हैं जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट रखे होंगे। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है Medical certificate. जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपकी ब्लाइंडनेस को प्रूव करता है, वो फाइल भी आपको अपलोड करनी है यहाँ पे। इसके नीचे भी देखिए ऐड फाइल बटन, Add file button. इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और फिर से ब्राउज करके उसी फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट रखे होंगे। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे लिए वो है Marksheet. आपकी मार्कशीट। इस मार्कशीट को भी आपको ऐड फाइल बटन पे के थ्रू ही अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं, ये आपको सबमिट करने ही है अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना है तो। इसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अपलोड कर सकते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो, जैसे कि Passbook front page. अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और उसका पासबुक आपके पास है तो उसका जो फ्रंट पेज है जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स ये सब होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद School ID card.
आपके पास होपफुली अपना स्कूल का आई कार्ड होना चाहिए। अगर आप 6th क्लास में हैं, नॉर्मली सभी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को आई कार्ड इशू करते हैं। आपके पास अगर आई कार्ड है तो यहाँ पे ज़रूर उसको अपलोड करें, क्योंकि वो आपके वेरिफिकेशन में बहुत काम आता है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से आपके पास आपका आई कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे आई कार्ड अपलोड ना करें, उसमें कोई इशू नहीं होगा। Google Pay, Phone P account number and IFSC code. इसके बाद जो अगला एक एडिट बॉक्स यहाँ पे, यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं होगी, यहाँ पे एक एडिट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट नंबर या IFSC कोड मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास अपनी पासबुक है और आप उसको फ़ोटो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको अपना अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी याद है, तो नीचे जो एडिट बॉक्स है वहाँ सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका IFSC कोड लिखेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, उस कंडीशन में आप अपना गूगल पे या फ़ोन पे किसी तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो अकाउंट नंबर भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली फ़ोन पे और गूगल पे जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन का काम ख़त्म हो जाता है। और अब इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। उन कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले ब्लाइंड वीमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट की ईमेल आईडी है, जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं BWET 2018 यानी कि 2018 BWET 2018 @gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कांटेक्ट दिए गए हैं जिन पे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या चाहें तो सिंपली हमें व्हाट्सअप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। पहला है, इसमें कांटेक्ट है नरेश 9015173846। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9015173846। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कांटेक्ट है वो है शरद कुमार 9805355495। फिर से रिपीट करता हूँ, 9805355495। इसके बाद जो तीसरी कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है वो है विन्नी गुप्ता 8427623724। फिर से रिपीट, 8427623724। बेसिकली यही डिटेल्स हैं जिन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में एक और चीज़ आती है, जब आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन को सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है Send me a copy of my responses. Checkbox not checked. यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का जो आपने पूरी अभी डिटेल्स सबमिट की हैं, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने इस फॉर्म में किया है, उसकी एक कॉपी आपको वापस आपके ईमेल के थ्रू मिल जाए जैसे आप यहाँ से सबमिट करें। तो ये चेक बॉक्स है, अगर आपने इसको टिक कर दिया, यानी आप इसको चेक करते हैं, तो आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्या क्या आपने फिलअप किया है। बेसिकली आपको चेक करना चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किए हैं, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं करना या कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इसके बाद सिंपली एक सबमिट बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। Submit button. तो इस तरीके से आप जल्दी से कुछ ही मिनटों में इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आप उनको PDF फाइल बना के या उनको JPG यानी कि उनका फ़ोटो लेके आप कंप्यूटर में या मोबाइल पे जहाँ से भी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, एक सिंगल फोल्डर में डाल दें ताकि आपको फाइल ऐड करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी आपके जो मार्क्स हैं वो आपको पता ही होंगे, आपकी क्लास, ये सब डिटेल्स आप पहले से तैयार रखें ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम दिक्कत ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन
पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आप आसानी से अब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप सबको किसी भी तरह से आती है तो बिल्कुल आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ में आप कोशिश करें इस वीडियो को, इस फॉर्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं, ब्लाइंड गर्ल्स हैं, उन तक ये फॉर्म पहुंचे और वो इस फॉर्म को फिलअप करें ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल सके। इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ताकि आपको आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वो लिंक मिल जाए। आप सीधा वहां से उसको क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, लाइक करें और हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच।